बिकॉज मीडिया, उन्होंने सारा मीडिया को खरीद रखा है, उनका खुद का व्हाट्सएप फैक्ट्री है। बीजेपी अगर 100 रुपया खर्च करता है तो उसमें 2 रुपये का डेवलपमेंट होता है, 98 रुपीज़ का वो छाती पीटने के लिए पैसा रखता है। तो उनका फेक न्यूज़ फैक्ट्री है। अब हमारे पास तो इतना वक्त है ना पैसा है कि हम सारा दिन सुबह से शाम फेक न्यूज़ बेवकूफ़ मत सोचिए। मीडिया थोड़ा काम कर सकता है, पीपल मेक अप देयर ओन माइंड। मीडिया के सहारे जो जंग जीतने मोदी निकले हैं, उस पर महुआ का मानना है कि मोदी मीडिया के सहारे जनता को कुछ समय के लिए भ्रम में तो डाल सकती है, लेकिन मीडिया गोदी मीडिया बनकर पीएम मोदी की कश्ती को हर बार किनारे नहीं लगा सकती है। और देश के जो हालात हैं और मीडिया जितनी बेबस है, इसे देखकर अब यह साफ है कि मोदी भी गोदी मीडिया की नैया में सवार होकर बीच मझधार में फंस चुके हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। इंडिया गठबंधन ने जैसे ही 14 गोदी गिद्धों के नाम जारी करके उनका अपने यहां से हुक्का पानी बंद किया, वैसे ही तिलमिलाहट सत्ता के गलियारों में भी शुरू हो गई। बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहना कि इंडिया गठबंधन द्वारा 14 तथाकथित पत्रकारों का बहिष्कार प्रेस की आजादी पर हमला है, और जब साठ गांठ इस तरह की हो तो फिर बात समझ आ जाती है कि कौन किसके साथ खड़ा है, या फिर ये कहिए कि कौन किसके इशारे पर काम कर रहा है। और इसी मीडिया और मोडिया के अनौपचारिक गठबंधन पर टूटते हुए टीएमसी सांसद ने कहा कि जो इस मुगालते में है कि कोई पार्टी अपनी सरकार केवल मीडिया के प्रोपेगेंडा के सहारे बचा लेगी, तो ऐसा सोचना बेवकूफी से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जनता मूर्ख नहीं है और वो सब समझती है और खूब अच्छे से समझती है कि कौन उसके साथ क्या करना चाह रहा है। महुआ सत्ता के आगे बिछी मीडिया और उसे मैनेज करने में जुटी बीजेपी को लेकर कहा कि देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो बेचा जा रहा है, उसका कारण सिर्फ एक है कि मीडिया को पैसा उसके सोच से परे दिया जा रहा है। महुआ कहती हैं कि मोदी सरकार का खर्च का मॉडल ही है कि अगर अपने पास 100 रुपया है तो 2 रुपया विकास पर खर्च करो और बाकी 98 रुपए का इस्तेमाल मीडिया को पैरों में गिराने के लिए करो, अपना गुलाम बनाने के लिए करो, ताकि वो दुनिया में जाकर छाती पीट पीट कर कोई प्रोपेगेंडा खड़ा कर दे और ध्यान मुद्दों से भटक जाए। हालांकि महुआ आगे कहती हैं कि इतने पैसों के खर्च से भी गोदी मीडिया जनता को बेवकूफ नहीं बना सकती, क्योंकि जनता उसके बहकावे में हर बार आ जाए, इतनी बेवकूफ इस देश की जनता है नहीं। महुआ ने आज के माहौल पर कहा कि पैसों के जोर से जो कुछ भी किया जा रहा है उसका अंत नजदीक है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब जनता खड़ी हो जाएगी और बाकी पार्टियों को ऐसा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि महुआ के मुताबिक ना तो उनकी पार्टी के पास इतना पैसा है और ना ही इन कामों पर बर्बाद करने के लिए समय। सुनिए। बिकॉज मीडिया, उन्होंने सारा मीडिया को खरीद रखा है, उनका खुद का व्हाट्सएप फैक्ट्री है। बीजेपी अगर 100 रुपया खर्च करता है तो उसमें 2 रुपये का डेवलपमेंट होता है, 98 रुपीज़ का वो छाती पीटने के लिए पैसा रखता है। तो उनका फेक न्यूज़ फैक्ट्री है। अब हमारे पास तो इतना वक्त है ना पैसा है कि हम सारा दिन सुबह से शाम फेक न्यूज़ बेवकूफ़ मत सोचिए। मीडिया थोड़ा काम कर सकता है, पीपल मेक अप देयर ओन माइंड। महुआ साफ और सीधा बोलती हैं और यही कारण है कि बीजेपी उनसे भागती रहती है। भले उनकी बातों में मीडिया और सत्ता के बीच की साठगांठ की बात ज्यादा थी, लेकिन समझने वाले ये भी समझ गए कि 2 रुपए के विकास से टीएमसी सांसद अपने ही अंदाज में सबका साथ सबका विकास जैसे जुमलों की हवा निकाल रही थी। महुआ का निशाना साफ था कि इस देश में विकास नाम का और विनाश आसमान भर का किया जा रहा है, और इन सब के लिए महुआ कटघरे में मोदी गोदी गठबंधन को खड़ा कर रही थी। तो महुआ के इस तेज तर्रार अंदाज पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा यूट्यूब पर ज्वाइन का बटन इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।